हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि झारखंड सीजीएल के सिलेबस में कंप्यूटर सेक्शन से 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। उन्हीं में से एक टॉपिक दिया हुआ है इंटरनेट और संचालन विधि के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनेट और संचालन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कंप्यूटर के रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज में आपको 4 वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड 4 ही टॉपिक के बारे में सिलेबस में डिस्कस किया गया है। हालांकि और भी वीडियो आएंगे 5वें और 6ठे वाला, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड उसको आपको रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग झारखंड सीजीएल में कंप्यूटर सेक्शन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला है कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर है एमएस ऑफिस, और आखिरी वाला जो टॉपिक है इंटरनेट संचालन की विधि। तो आज हम लोग चौथे नंबर टॉपिक यानी कि इंटरनेट संचालन की विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सारे यानी कि चारों टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए, ये कंप्यूटर का इंटरनेट संचालन विधि का मास्टर वीडियो है दोस्तों। आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, आप एक बार इस क्लास को पूरी अवश्य देखिए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इंटरनेट संचालन की विधि। तो चले हम लोग इंटरनेट के डिफिनेशन से आरंभ करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, इंटरनेट आखिर क्या होता है। इंटरनेट को हम नेट के रूप में भी संदर्भित करते हैं। ठीक है, जैसा आज हम लोग इंटरनेट ना बोल करके डायरेक्ट नेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नेट के रूप में भी संदर्भित करते हैं। यह संपूर्ण विश्व में फैला हुआ क्या है, तो एक नेटवर्क है। ठीक है, और नेटवर्क क्या है, जो कि जालनुमा फैला हुआ है। ठीक है, तो वही है कि यह संपूर्ण विश्व में फैला हुआ क्या है, तो एक नेटवर्क है जो उच्च गति संचार प्रौद्योगिकियों जैसे उपग्रह, माइक्रोवेव उपकरणों आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो यही है इंटरनेट। या एक और डिफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी और अन्य डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो मेनली इंटरनेट का जो डिफिनेशन है वो इसी प्रकार से था। आपको जो समझ में आएगा दोनों डिफिनेशन में से उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंटरनेट जो है ये 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो इंट्रा यानी कि इंटरकनेक्टेड, और दूसरा है नेट यानी कि नेटवर्क। ठीक है, तो 2 वर्डों से मिलकर के ये बना हुआ है। इंटरनेट का पिता जो है वो विंटन सर्फ को बोला जाता है। ठीक है, विंटन सर्फ। ठीक है, सर्फ में इनका वर्ड मीनिंग कुछ ऐसे होता है, तो आप जो भी याद रखें, सर्फ याद रखें या सेर्फ याद रखें। ठीक है, लेकिन नाम है इनका विंटन सर्फ। ठीक है, विंटन सर्फ ने ही प्रोटोकॉल शब्द दिया था। इन्होंने कौन सा शब्द दिया था, प्रोटोकॉल, और इनको इंटरनेट का पिता बोला जाता है। किसको, तो विंटन सर्फ को। ठीक है, इंटरनेट हमें प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से सर्विस आवश्यक है, अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आवश्यक सर्विस है आईएसपी। आईएसपी माने होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी दिया जाएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। उसी प्रकार से दोस्तों बीएसएनएल यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, बीएसएनएल माने विदेश संचार निगम लिमिटेड, और बीएसएनएल माने भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर है एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये आईएसपी का कुछ उदाहरण थे। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर होता क्या है, तो वेब ब्राउजर एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट पर सर्च करने में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर जिसको बोलते हैं,
तो वेब ब्राउज़र एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट पर सर्च करने में क्या करता है, मदद करता है। वेब ब्राउज़र के बारे में हम लोग आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा आवश्यक चीज़ होना चाहिए, प्राप्तकर्ता होना चाहिए रिसीवर, और एक होना चाहिए प्रोटोकॉल। ठीक है, जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। देखिए प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो प्राप्तकर्ता और प्रेषक के बीच संचार को नियंत्रित करता है, वही होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, जो प्राप्त करने वाला है और जो प्रेषक है उनके बीच जो संचार को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलेंगे प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल मेनली इंटरनेट का नियम है, इंटरनेट को चलाने का ये क्या है, नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क किसको बोलते हैं, तो एक दूसरे से जुड़ते जाना नेटवर्क कहलाता है। मतलब देखिए शेयर मार्केटिंग में क्या होता है कि उसमें आप दूसरे आदमी को जोड़िए, वो दूसरे आदमी को जोड़ेगा तो एक नेटवर्क टाइप का बना देगा। ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़ना क्या होता है, नेटवर्क। लेकिन यदि कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तब क्या बोला जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। उसी प्रकार मोबाइल जुड़ेगा एक दूसरे से तो टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है टाइप में लेन, ठीक है, दूसरा होता है पैन, फिर होता है मैन और तीसरा होता है वैन। देखिए सबसे पहला है LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यदि हम लोग रेंज का बात करेंगे तो इसका रेंज लगभग 1 किलोमीटर तक होता है। लोकल एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है LAN का, वो लगभग 1 किलोमीटर अप्रोक्स होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क है, LAN क्या है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आकृत करता है। उसको हम लोग बोलते हैं LAN। ठीक है, क्या बोलते हैं, LAN। तो 1 किलोमीटर अंदर की दायरा में कौन सा नेटवर्क यूज है दोस्तों, तो LAN नेटवर्क का। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो घर में, कार्यालय में, स्कूल इत्यादि में। ठीक है, ये जो है ये ईथरनेट नियमों का सेट होता है। LAN ईथरनेट नियमों का सेट होता है। स्पीड जो इसमें होता है 10 MB पर सेकेंड से लेकर के 1000 MB पर सेकेंड तक हो सकता है। क्योंकि इसका रेंज छोटा है इसलिए इसका जो नेटवर्क स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए आगे है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो यह कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन, प्रिंटर, टैबलेट, फैक्स मशीन जैसे पर्सनल डिवाइसेस को जोड़ता है। इसकी जो रेंज होता है वो 10 मीटर तक होता है। स्पीड 250 KB पर सेकेंड से लेकर के 24 MB पर सेकेंड। ठीक है, इसका सबसे कम रेंज होता है पैन का, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए है। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है वो कम होता है। आगे देखिए, आगे है MAN, इसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क होता है, MAN जो होता है वो LAN से बड़ा होता है और WAN से छोटा नेटवर्क होता है। MAN क्या होता है, तो LAN से बड़ा होता है और साथ ही साथ WAN से छोटा नेटवर्क होता है। इसका रेंज जो होता है वो 5 से लेकर के 75 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, अप्रोक्स 5 से लेकर के 75 किलोमीटर होता है, तथा जो एक महानगरीय क्षेत्र के भीतर कंप्यूटर को जोड़ता है। क्या करता है यह, तो महानगरीय क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है MAN। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 4 नंबर का, उसको बोलेंगे WAN। क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो WAN वह नेटवर्क है जो विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, जैसे कि विभिन्न देश में, विभिन्न महाद्वीप में। ठीक है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है,
अब हम लोग आगे जानेंगे कि इंटरनेट का इतिहास के बारे में। ठीक है, देखिए 1836 में टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा? तो कुक एंड व्हीटस्टोन के द्वारा किया गया। ठीक है, 1836 में टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया, कुक एंड व्हीटस्टोन के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया ग्राहम बेल के द्वारा। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा? तो ग्राहम बेल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 से 1961 के बीच डार्पा यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को विकसित किया गया। और ये डार्पा का फुल फॉर्म आमतौर पर आ जाता है, तो याद रखिएगा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डार्पा। 1969 में आर्पानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क तैयार किया गया, किसके द्वारा? तो DOD के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ USA। ठीक है, तो कहाँ के डिफेंस के लिए? तो USA। ठीक है, वहीं की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ARPANET को विकसित किया था, DARPANET से ही अलग करके। ठीक है, और ये शुरू में जो ARPANET है ना, ये 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा था। ARPANET जो है शुरू में 4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा था। ठीक है, अब देखिए 1971 में रे टॉमिल्सन ने ईमेल का आविष्कार किया था। 1971 में रे टॉमिल्सन ने ईमेल का आविष्कार किया था। 15 नोड्स पर उस समय मैसेज भेजा गया था। 1972 में ईमेल के साथ @ का साइन जोड़ा गया। 1972 में ईमेल के साथ @ का साइन जोड़ा गया। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें टू कब जोड़ा गया, सब्जेक्ट कब जोड़ा गया, तो 1975 में, वो आगे है जब हम लोग ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। 1982 में TCP/IP का कॉन्सेप्ट रखा गया। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया था? तो विंटन सर्फ के द्वारा। ये ARPANET के लिए कॉन्सेप्ट को रखा गया था। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि TCP और IP क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि 1989 में WWW का कॉन्सेप्ट दिया गया, किसके द्वारा? तो टिम बर्नर्ली के द्वारा WWW का कॉन्सेप्ट 1989 में दिया गया था। 1989 में दिया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, या इसको W3 भी बोलते हैं, या इसको शॉर्टली वेब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेब भी बोल सकते हैं, W3 भी, और वर्ल्ड वाइड वेब भी, और WWW भी। पहला सर्च इंजन 1990 में विकसित किया गया था, उसका नाम था आर्ची। पहला सर्च इंजन का क्या नाम था? आर्ची नाम था। ठीक है, पहला वेब पेज भी सर्व किया गया था आर्ची के द्वारा। चलिए आगे है, 1992 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आया। 1992 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आया जिसका नाम था मोसैक वेब ब्राउज़र। कब आया? तो 1992 में आया पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, मोसैक वेब ब्राउज़र ये था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि 1993 में WWW को पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया गया। 1993 में WWW को पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया गया। ठीक है, और ये WWW कब विकसित किया गया था? तो 1989 में टिम बर्नर्ली के द्वारा विकसित किया गया था। 1995 में पहला कनेक्शन बनाया गया जिसे आज हम इंटरनेट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो 1995 का कनेक्शन बनाया गया था। आगे हम लोग जो पीछे जाने थे कि प्रोटोकॉल के बारे में, तो प्रोटोकॉल के 2 मुख्य रूप होते हैं, एक TCP और एक होता है IP, जिसको हम लोग सिर्फ फुल फॉर्म जान करके छोड़ दिए थे, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए TCP क्या होता है।
तो टीसी का फुल फॉर्म भी आ जाता है बार बार एग्जामिनेशन में। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए टीसीपी क्या है? इसका उपयोग नेटवर्क पर संचार करने के लिए किया जाता है। यह किसी भी संदेश को क्या करता है? डाटा पैकेट के रूप में विभाजित कर देता है तथा डाटा की डिलीवरी की एक गारंटी देता है। ठीक है, तो यही था दोस्तों टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका उपयोग नेटवर्क पर संचार करने के लिए किया जाता है कि नेटवर्क में जो संचार हम लोग सर्च कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, यह किसी भी संदेश को डाटा पैकेट के रूप में विभाजित कर देता है तथा डाटा डिलीवरी की गारंटी लेता है। ठीक है, आगे है इसके बाद आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक नंबर होता है जिसका उपयोग नेटवर्क कनेक्शन किसी डिवाइस के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए असाइन किया जाता है। यह क्या होता है? तो यह जो है एक नंबर होता है जो किसी नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर की लोकेशन को पता करता है यह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि ये जो आईपी हम लोग अभी पढ़े थे, ये आईपी का पार्ट। तो मेनली इसका 2 इम्पोर्टेंट जो वर्जन है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसी के बारे में सिर्फ जानेंगे। देखिए आईपी का 2 वर्जन, एक तो है IPv4 और एक है IPv6। IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। देखिए ये जो IPv4 आया ये 1 जनवरी 1983 को तैयार किया गया, जो अभी भी सबसे अधिक इस्तेमाल इसका होता है। और जो IPv6 है इसे 1998 में विकसित किया गया है, अभी ज़्यादा ये प्रचलित है IPv6। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग IPv4 को क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसमें 0 से 255 तक कोई भी संख्या का मान हो सकता है, 32 बिट्स का होता है। इसे 8 डिजिट को 4 ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता है। हर ब्लॉक्स के बाद क्या होता है? डॉट दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पास, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और सारा एग्जाम्पल आप गूगल में जा करके सर्च कर सकते हैं IPv4, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। देखिए IPv4 जो है ना एक तरह का ये भी एड्रेस है, क्योंकि IP एड्रेस का पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले 32 बिट्स होते हैं जो कि 8 बिट में 4 भागों में बटे होते हैं, और इनके बीच का जो डिवाइडर होता है वो डॉट से डिवाइड किया जाता है। क्या से? डॉट से डिवाइड किया जाता है, और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप गूगल कीजिएगा कि IPv4 का एग्जाम्पल, तो आप वहाँ पास देख लीजिएगा कि कैसे 32 उसमें बिट्स उपयोग हुआ है। ठीक है, तो यही था आपका IPv4। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है उदाहरण में 255 से बड़ा संख्या यानी कि 256.225.3.01, तो यहाँ 256 नहीं लिख सकते हैं, 255 तक ही लिख सकते हैं, उससे छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया था, और इसमें अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता है। ठीक है, IPv4 में अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे IPv6 के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसे 1998 में विकसित किया गया। 8 भागों में इसको बांटा जाता है। इसमें तो डॉट से बांटा जा रहा था, लेकिन इसमें कॉलन से बांटा जाता है। किससे? कॉलन से। प्रत्येक भाग 4 अक्षर का होगा। अब एक भाग में 4 अक्षर होगा, तब जा करके फिर कॉलम दिया जाएगा, फिर 4 अक्षर होगा, फिर कॉलम दिया जाएगा, ऐसे होगा। इसमें अल्फ़ाबेट जो है ना वो A से लेकर के F तक यूज हो सकता है, A से F तक यूज हो सकता है, और नंबर 0 से 9 तक यूज हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए सब पार्ट को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट भी इसमें मिक्स किया गया है, और इसमें सिर्फ कॉलन का यूज किया गया है। इसमें देखिए कॉलन 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 है ना, कॉलन का यूज किया गया है, संख्या भी यूज किया गया है।
ठीक है, तो यही था IPv6 और IPv4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि 1990 के दशक का पहला प्राइवेट नेटवर्क है NSF नेटवर्क। क्या है? NSF नेटवर्क, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो जैसा कि हम लोग पीछे ब्राउज़र के डिफिनेशन के बारे में पढ़ लिए थे, अब हम लोग उसका एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। देखिए, ब्राउज़र क्या होता है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सबसे फेमस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है www। ये पहला वेब ब्राउज़र है। ये क्या है? पहला वेब ब्राउज़र है। फिर है मोज़ेक, ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ग्राफिकल का मतलब होता है आइकन। ठीक है, उसमें आइकन के रूप में इस्तेमाल, आप क्लिक कीजिएगा उस पर तो ओपन हो जाएगा इस टाइप में। ठीक है, फिर है गूगल क्रोम, ये गूगल का ब्राउज़र है। फिर है मोजिला फायरफॉक्स, ये पहला ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जिसको मोजिला फाउंडेशन ने तैयार किया था, और ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट आता है इसमें। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स जो है ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र ग्रुप में आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, 2007 तक का विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट आता था। ठीक है, विंडोज़ आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें ब्राउज़र ऑटोमेटिक इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा होगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये विंडोज़ 10 का बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो विंडोज़ 10 का ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। फिर है सफारी, तो MSCOS का वेब ब्राउज़र है सफारी, और iOS वेब ब्राउज़र है इसका सफारी। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसमें दिया गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट 10 यदि आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज दिया रहेगा ब्राउज़र के रूप में। ठीक है, यदि हम लोग रैंक वाइज यदि वेब ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला रैंक है www का, दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, और तीसरा है गूगल क्रोम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग जब भी लैपटॉप का स्क्रीन या कंप्यूटर का या मोबाइल का स्क्रीन खोलते हैं तो वेब ब्राउज़र जब हम लोग ओपन करते हैं उसमें एक पेज हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पास एक ऐसे बार होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों एड्रेस बार। क्या बोला जाता है? एड्रेस बार। और ये वाला जो इसमें दिया गया है इसको बोलते हैं URL। क्या बोला जाता है? URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL दो प्रकार का होता है, एक तो एब्सोल्यूट URL और दूसरा होता है रिलेटिव URL। देखिए, हम लोग समझेंगे इसको एब्सोल्यूट के बारे में। देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है HTTPS से लेकर के लॉगिन तक को बोला जाता है एब्सोल्यूट URL, और पासवर्ड से लेकर के HTM तक के URL को बोला जाता है रिलेटिव URL। ठीक है, और बीच के पार्ट को बोलते हैं कंटेंट्स एरिया, और ये पहला पेज होम पेज कहलाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो HTTPS यहाँ था ना, तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सिक्योर या सॉकेट लेयर। ठीक है, फिर है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इंटरनेट का लैंग्वेज की ये क्या है? तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाता है ये। फिर है वेबसाइट का पेज, वेबसाइट का पेज आप खुलता होगा देखे होंगे, तो इसको दो प्रकार के पेजों में बांटा जाता है, एक तो होता है स्टैटिक पेज और एक होता है डायनेमिक पेज। जो पेज नहीं बदलता है वो स्टैटिक पेज होता है, और जो पेज में बदलाव होते रहता है अपडेट होने के बाद, तो ये डायनेमिक पेज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इतना चीज़ समझ गए। अब आगे हम लोग इसी URL को विस्तृत रूप में जानेंगे। जैसे देखिए, URL के ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्वर टाइप। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? HTTPS को सर्वर टाइप बोलते हैं। www को बोलते हैं होस्ट कंप्यूटर नेम। क्या बोलते हैं? होस्ट कंप्यूटर नेम। और गूगल जो है यहाँ पास वो है डोमेन नेम, और जो .com है ये है इसका डोमेन टाइप। क्या है? डोमेन टाइप है ये।
या डोमेन एक्सटेंशन भी इसको बोलते हैं, एक्सटेंशन। और ये लॉगिन से लेकर के HTML तक क्या है, तो ये पाथ है या फोल्डर नेम इसको कभी कभी बोलते हैं, ऐसे इसको ज़्यादा पाथ बोलते हैं। और जो पासवर्ड से लेकर के .htm है, ये फाइल नेम है, क्या है, फाइल नेम है। यही था URL के पार्ट के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग जानेंगे कि डोमेन टाइप क्या होता है, ठीक है। देखिए, डोमेन टाइप जो होता है वो मेनली डोमेन का जो एक्सटेंशन होता है उसका टाइप बताता है, मतलब जो फाइल का क्या टाइप है उसके बारे में डोमेन टाइप बताता है। जैसे कि आप देखे होंगे वेबसाइट में कि किसी में .in रहता है, किसी में .com, किसी में .nic, किसी में .org, तो उसी को बताता है ये डोमेन टाइप, ठीक है। यदि .in रहेगा तो इसका मतलब हो गया इंडिया, .com रहेगा तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, NIC रहेगा तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के लिए यूज किया जाता है NIC, ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG यूज किया जाता है, .net नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, GOV गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, .ac एकेडमिक चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, एडुकेशन EDU एडुकेशन के लिए, MIL मिलिट्री के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए और .jp जापान के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप URL में देखे होंगे कि npu.ac.in ऐसे रहता है या youtube.studio.com इस प्रकार से कुछ रहता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग जान लें यहाँ पास। अब देखिए, अब आगे है सर्च इंजन के बारे में, क्या है, सर्च इंजन के बारे में। तो देखिए समझते हैं कि सर्च इंजन आखिर होता क्या है। तो किसी URL की मदद से डॉक्यूमेंट या हाइपरलिंक खोजने का जो कार्य करता है वही होता है सर्च इंजन, ठीक है। किसी कीवर्ड या URL की मदद से जो हम लोग खोजते हैं, जो लिंक खोजते हैं, जो डॉक्यूमेंट खोजते हैं, तो जो खोजने का कार्य करता है वही होता है सर्च इंजन। पहला सर्च इंजन था उसका नाम था आर्ची। पहला सर्च इंजन क्या था, आर्ची था। अन्य सर्च इंजन हैं जैसे कि google.com, ask.com, बिंग, ठीक है। बिंग जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको बिंग को बनाया है, ठीक है। आगे है बाइडू, तो चीन का ये बाइडू है। यांडेक्स ये रूसी है। याहू उसके बाद है, उसके बाद ड्यूक है, ठीक है। उसके बाद अल्टा विस्टा है और फिर है वेब क्लोरल, ठीक है। अब देखिए जो डक गो है ये दो प्रकार के रूप में कार्य करता है। डेस्कटॉप में क्या करेगा, सर्च इंजन के रूप में कार्य करेगा, और मोबाइल के लिए वेब ब्राउज़र के रूप में कार्य करेगा। मोबाइल के लिए वेब ब्राउज़र और डेस्कटॉप के लिए सर्च इंजन के रूप में। ये प्राइवेट ब्राउज़र है, प्राइवेसी सेफ रखता है या जो ड्यूक गो है, ठीक है, या डक गो। चलिए देखिए आगे है सर्च इंजन स्पाइडर और इंडेक्सर की मदद से सर्च करता है। स्पाइडर क्या होता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फेच करेगा, ठीक है, उसको लाएगा, वो होता है स्पाइडर। और इंडेक्सर क्या होता है, तो फेच की गई डॉक्यूमेंट को रीड करता है तथा इंडेक्सिंग तैयार करता है इंडेक्सर, ठीक है। आगे है वेबसाइट, तो वेबसाइट किसको बोलेंगे, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज कॉल्ड वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज कॉल्ड वेबसाइट। भारतीय सर्च इंजन कुछ है इंपॉर्टेंट, इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो guruji.com है, 2011 के आसपास से बंद हो गया अप्रोक्स। इपिक सर्च है, खोज सर्च इंजन है। रेडिफ है, बिल्सर है और जस्ट डील है। ये भारतीय सर्च इंजन का कुछ नाम है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम लोग जानेंगे ईमेल के बारे में। देखिए ईमेल क्या है, तो ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमिल्सन के द्वारा किया गया ताकि पत्रों और टेलीग्राफ के युग में तेजी से संचार हो सके। तो कौन किया, तो रे टॉमिल्सन, ठीक है। ईमेल में @ साइन 1972 में जुड़ा और साथ ही साथ टू फ्रॉम CC BCC 1975 में जुड़ा, ठीक है। अब हम लोग ईमेल के रूप के बारे में समझेंगे। देखिए
मेनली ऐसा ही कोई मेल होता है। तो जो सबसे पहले वाला चीज़ होता है @ से पहले वाला चीज़, ये होता है यूजर नेम। इसको लोकल पार्ट बोला जाता है। @ के बाद बोला जाता है होस्ट पार्ट। @ के बाद वाला चीज़ होता है डोमेन नेम। क्या होता है? डोमेन नेम। और जो .com होता है ये डोमेन एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। अप्रैल 1981 से जो कैंपुसर्व है ना, कैंपुसर्व के द्वारा ईमेल का उपयोग किया गया। उसके बाद जो है ईमेल बहुत डेवलप हो गया। ठीक है, अब देखिए यूजर नेम में क्या क्या रहेगा। जो हम लोग पहला पार्ट के बारे में देखें कि यूजर नेम जो था यहाँ पास, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूजर नेम के लिए। इट कैन कंटेन 6 to 30 कैरेक्टर, माने इसमें 6 से लेकर के 30 कैरेक्टर हम लोग ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, वर्ड। और इट कैन कंटेन नंबर, अल्फ़ाबेट, पीरियड। ठीक है, इसमें डॉट इस्तेमाल हो सकता है, नंबर इस्तेमाल हो सकता है और अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो सकता है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 यदि दीजिएगा तो ये भी ठीक है, लेकिन यदि इफ़ मोर देन 8 कैरेक्टर इट मस्ट कंटेन अल्फ़ाबेट, यदि 8 कैरेक्टर ऐसा हो जाएगा नंबर वाला, तो उसमें अल्फ़ाबेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्मॉलर और कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन बाद में ईमेल इसको क्या कर देता है, तो स्मॉल कर देगा। ईमेल क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। पासवर्ड इसका क्या रहेगा, तो इसमें मिक्स्ड लेटर रहेगा, नंबर रहेगा और सिंबल रहेगा पासवर्ड के रूप में। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, तो जैसे gmail.com ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, yahoomail.com ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, iCloud.com ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब देखिए ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मेल सॉफ्टवेयर हो गया, एप्पल मेल हो गया, क्लास मेल हो गया, ओपेरा मेल हो गया, विंडो लाइव मेल हो गया, के मेल हो गया। ठीक है, पोको मेल हो गया, इनबॉक्स बाय जीमेल हो गया और पोस्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, और ईएम क्लाइंट हो गया। ये सब इसका क्या है, तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर का नाम है। अब ईमेल में कुछ ज़रूरी चीज़ें होते हैं। आप लोग ईमेल जब खोले होंगे तो उसमें कंपोज टू BCC CC सब्जेक्ट वगैरह दिखा रहा होगा, तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंपोज मेल, तो मैसेज लिखने के लिए हम लोग कंपेज मेल को टाइप करेंगे। ठीक है, तब न्यू मैसेज जो है ईमेल वाला वो लिखाएगा। उसमें रिसिपेंट होगा, यानी कि जिसके पास हम लोग भेजेंगे उसको टू भी बोला जाता है, प्राप्तकर्ता ही होता है टू। तो प्राप्तकर्ता यानी कि टू में हम लोग जहाँ भेज रहे हैं उसका ID डाल देंगे। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, सब्जेक्ट उसमें होता है, तो ईमेल का जो विषय है, ईमेल भेजने का आखिर जो विषय है उसको लिखते हैं सब्जेक्ट में। अटैचमेंट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ईमेल में, तो वीडियो भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और ऑडियो भी भेज सकते हैं, लेकिन 25 MB तक होना चाहिए। ठीक है, 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनबॉक्स में क्या क्या होगा, तो मेल स्टोर होगा इनबॉक्स में। ठीक है, स्टार्ड उसमें होता है, मैंने जो ईमेल को आप स्टार दीजिएगा तो स्टार्ड में जाएगा, मैंने जो आवश्यक हो जाएगा, या आप चाहते हैं कि ये सभी मेल में नहीं एक जगह हो जाए, ज़्यादा हो जाता है एक मेल, तो उसको अलग रखना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। स्नूज क्या होता है, तो ईमेल बाद में चेक करने के लिए अलार्म लगाया जाता है। जैसे कि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो उसको स्नूज में डाल दीजिए, वो अलार्म करेगा आपको और आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट एक होता है, तो उसमें इम्पोर्टेंट ईमेल को सेव कर सकते हैं आप। सेंट होता है, जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं वो सेंट में होता है। ड्राफ्ट, तो ईमेल तैयार हो गया है लेकिन आपने भेजा नहीं है तो वो ड्राफ्ट में रहेगा। सोशल, तो जो भी सोशल मीडिया का मैसेज है वो आपका सोशल में आएगा। अपडेट, तो जो भी न्यू अपडेट आएगा वो अपडेट में आएगा। फोरम्स क्या होता है, तो फोरम जैसे आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, दूसरी प्रकार फोरम जो होता है वो सोशल ग्रुप होता है डिस्कशन के लिए। ईमेल का सोशल ग्रुप होता है डिस्कशन के लिए। एक होता है ऑल मेल। ऑल मेल में आपको सेंट मिलेगा, ड्राफ्ट मैसेज मिलेगा, इनबॉक्स मिलेगा, आउटबॉक्स मैसेज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आर्चिव्ड। आउटबॉक्स में क्या होता है ना कि बहुत लंबा जो फाइल होता है जो जा रहा होता है वो आउटबॉक्स में होता है। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। आर्चिव्ड क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट होता है बट नोट नाउ, इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी नहीं, तो ये आर्चिव्ड में रहेगा। डिलीट जो ईमेल रहेगा वो ट्रेस में मिलेगा। ठीक है, और स्पाम, जो जंक ईमेल होते हैं, बहुत सारा ईमेल एक ही बार आता है तो कुछ ईमेल जंक ईमेल में चल जाता है, तो स्पाम में वो सब मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों
कि यह इंटरनेट का जो चौथा टॉपिक था जेएसएससी सीजीएल सिलेबस के अनुसार आपको अवश्य समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।